Hello class 7th, again I am K.N. Mishra, welcome all of you in online classes of your school, that is Little Flowers School, Madhupuram, Walter State. Class, before today's online video, I have explained you about your syllabus, how you prepare your fair copies, how you prepare your science first and science second copy. I have also explained about syllabus of first semester exam. I think all students have a clear idea about syllabus. Many students share their homework to me on my personal number. I appreciate those students' work because share your homework, do your homework in time is very good job. I like it. Now come to explanation of chapter first, that is nutrition in plant. Nutrition in plant, as written in your book, that all living organisms require food. Plants make their food by themselves, but animals, including human beings, they cannot. They get their food from plants or animals that eat plant. Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on green plants for their food. ठीक है? अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट सबसे पहले आपकी बुक में हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। Nutrition is the mode of taking food by an organism. फूड इनटेक कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से करता है और इट्स यूटिलाइजेशन, और फूड का यूटिलाइजेशन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे होता है, इस टोटल को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स करते हैं, बिकॉज ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर और दे आर ऑल्सो नोन एज autotrophs. They are known as autotrophs. Clear? Now, in your book it is written that plants are the only organism that can prepare food for themselves by using raw material. यहाँ raw material किसको कहा जा रहा है बुक में? raw material कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, raw material कहा जा रहा है सनलाइट को, और raw material कहा जा रहा है वाटर को। तो with the use of these raw materials, any green plant is able to prepare its own food by a special process known as photosynthesis. यहाँ पे क्लास फोटो का मतलब होता है लाइट, वो फोटो नहीं जो आप मोबाइल में क्लिक करते हैं। यहाँ फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है प्रिपेयर करना। तो लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ प्रिपेयर करना, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्लियर? और लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ वही सिंथेसाइज कर सकता है जिसके पास क्लोरोफिल हो, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो। और ग्रीन पिगमेंट किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, ड्राई प्लांट्स में नहीं होता, केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है। और किसी एनिमल में नहीं होता है ये ग्रीन पिगमेंट, केवल एक एनिमल को छोड़कर, हम उस एनिमल का नाम भी आपको बता दे रहे हैं, एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना इज नेम ऑफ एन एनिमल विच इज हैविंग क्लोरोफिल। यूग्लिना इज एन एनिमल बट इट इज हैविंग क्लोरोफिल। इट इज़ नॉट हेटेरोट्रॉफिक, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक एनिमल। ठीक है, ये चीज़ आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप और अपर क्लास में पहुंचेंगे, 8th में 9th में, तो और डिटेल में आगे इसमें पढ़ते हैं द न्यूट्रिएंट्स
enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनसे क्या क्या काम होता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? पहली बात तो वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करता है, ग्रो करता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ग्रो करता है, डैमेज्ड पार्ट की रिपेयरिंग करता है और उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फंक्शन प्रॉपर कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने आपको बताई ही। आगे लिखा हुआ है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड बाय देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition. So all green plants are autotrophic. All green plants are autotrophic in nature because all green plants are having chlorophyll. With the help of this chlorophyll, all green plants are able to prepare their own food by themselves in presence of sunlight, carbon dioxide and water. Clear? Now the plant which can do photosynthesis, they are known as autotrophs. It is written in your book, and this type of nutrition is known as autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition। और जो autotrophic nutrition ना करें, जो अपना फूड अपने से प्रिपेयर ना कर पाए, उनको हम autotrophic नहीं कहते हैं, they are known as heterotrophs। ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जिनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। एक लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल हेट्रोट्रॉफ्स आर डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड। ऑल हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड एंड फॉर देयर सर्वाइवल। Clear? Now plants are called autotrophic, animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plant, so they are called heterotrophs। क्लियर हुआ? उसके बाद आपकी बुक में नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस के बारे में, दैट इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस को हम फूड मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस हेडिंग में आगे लिखा हुआ है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये क्वेश्चन हम टेस्ट में आपसे पूछेंगे, वाई ग्रीन लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज। ठीक है, सो इट इज़ रिटन इन योर बुक दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट occur in leaves, therefore all the raw material must reach there. Water and mineral present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves for the purpose of photosynthesis। Clear? Now next heading is